नमस्ते। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक ग्रामर डिटेक्टिव की तरह सोचेंगे और अंग्रेजी व्याकरण के सबसे उलझाने वाले हिस्सों में से एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की गुत्थी सुलझाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि अच्छे खासे जानकार लोग भी इसमें उलझ जाते हैं और जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आज इस सेशन के बाद इस टेंस के सारे राज खुल जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का एजेंडा बहुत ही साफ है। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट के मूल सिद्धांतों को समझेंगे, फिर एडवर्ब के सुरागों की तलाश करेंगे, उसके बाद सिंस और फॉर के बीच के अंतर को डिकोड करेंगे और अंत में कुछ आम गलतियों को पहचानने का टेस्ट करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के मूल सिद्धांत। अगर हम इसकी परिभाषा को ध्यान से देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो स्थितियों में होता है। पहली स्थिति वो है जहां कोई काम अभी अभी यानी बिल्कुल तत्काल अतीत में पूरा हुआ है, और दूसरी स्थिति उन कामों के लिए है जो अतीत में पूरे तो हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई पक्का समय नहीं बताया गया है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? ये बीते हुए कल को सीधे आज के पल से यानी वर्तमान से एक धागे की तरह जोड़ देता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए इन दो उदाहरणों की तुलना करते हैं। पहला वाक्य है शी हैज जस्ट गॉन आउट। ये तत्काल अतीत का एकदम बेहतरीन उदाहरण है, मतलब काम अभी तुरंत ही खत्म हुआ है, वो बस अभी बाहर गई है। वहीं दूसरी तरफ जरा इस वाक्य को देखिए, शी हैज विजिटेड शिमला। ये अनिश्चित अतीत को दर्शाता है। वो शिमला घूम चुकी है, काम पूरा हो चुका है, लेकिन कब, ये हमें नहीं पता। यही दो पैटर्न इस पूरे टेंस की नींव बनाते हैं। तो बुनियादी बातें तो एकदम क्लियर हो गई। अब अपनी जांच को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। जैसे एक जासूस को उंगलियों के निशान ढूंढने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाक्यों में कुछ खास शब्द छुपे होते हैं। ये शब्द सीधे तौर पर चीख चीख कर बताते हैं कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल होना है। और यही हमारा दूसरा भाग है, एडवर्ब के सुराग। अब ये जो शब्दों की लिस्ट है ना, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। येट, अप टिल नाउ, अप टू नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार और टुडे। जब भी ये शब्द किसी वाक्य में नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि वहां सिंपल पास्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये ट्रिगर वर्ड सीधे प्रेजेंट परफेक्ट की मांग करते हैं। अब देखते हैं कि लोग अक्सर गलती कहाँ करते हैं। इस पहले ट्रैप को देखिए, शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क येट। देखने में शायद ठीक लगे, लेकिन यहाँ येट के साथ डिड नॉट यानी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो फिर सही बचाव क्या है? शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। ये बिल्कुल सटीक और एकदम ग्रामर के हिसाब से सही स्ट्रक्चर है। इस नियम को एकदम पक्का करने के लिए एक और केस फाइल पर नजर डालते हैं। ट्रैप है ही डिड नॉट विजिट शिमला सो फार। फिर से वही आम गलती, सो फार एक ऐसा सुराग है जिसके आते ही प्रेजेंट परफेक्ट का होना जरूरी हो जाता है। इसलिए सही स्ट्रक्चर होगा ही हैज नॉट विजिटेड शिमला सो फार। अगर इन शब्दों को पकड़ना सीख लिया तो समझ लीजिए ग्रामर का बहुत बड़ा काम आसान हो गया। अब जैसे इसमें हम और भी एग्जांपल देखें कि आई डिड नॉट सी हर टुडे, तो यहाँ टुडे गिवन है, आज की बात करें, डिड पास्ट को दिखाता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? आई हैव नॉट सीन हर टुडे होना सुराग चाहिए। पकड़ना तो हमने सीख लिया। और क्वेश्चन से हम लोग इस रूल को समझेंगे, जैसे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। अब क्योंकि यहाँ पर येट गिवन है और हमने अराइव्ड यूज़ किया, जो कि गलत हो जाएगा, बिकॉज अराइव्ड सिंपल पास्ट को दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ अराइव्ड के पहले क्या ऐड कर देंगे? हैव प्रेजेंट परफेक्ट बना देंगे। जैसे हमें पता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है, तो येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। दे हैव रिसेंटली बिगैन। अब हमें हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बिगैन नहीं, क्या होगा हमारा? बिगन होगा, BEGUN। अगर आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले, मतलब इस डिस्कशन को सुनने से पहले अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो हैव के साथ यहाँ बिगैन नहीं, बिगन हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एज अवर इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ रिसेशन बैंक्स हैव बिकेम वेरी कॉशियस। बिकेम नहीं, क्या हो जाएगा? बिकम हो जाएगा, बिकॉज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फोर्थ क्वेश्चन,
शी वॉज विद मी अप टिल नाउ। अप टिल नाउ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है और हमने यहाँ वॉज पास्ट यूज़ कर लिया तो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, शी हैज़ बीन विद मी अप टिल नाउ। तो अप टिल नाउ जब भी दिखे तो वॉज का यूज़ नहीं करते हम लोग, ए पार्ट में गलती। फिफ्थ, दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम। जब भी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहली बार है जो मैं इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनता हूँ कि सुना हूँ। सुना हूँ बोलेंगे, आई हियर मतलब हैबिट हो जाएगा, तो आई हियर नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव हर्ड हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहली बार है जो मैं इतने बुद्धिमान इंसान से मिला हूँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो गया। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो हमको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस डॉट डॉट टाइम। अभी हम फॉर और सिंस के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखना है, जब भी फॉर या सिंस दिया होगा तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं आएगा। जैसे शी इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015, तो शी इज़ वर्किंग नहीं, क्या होगा, शी हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि आगे सिंस दिया है। तो याद रखना है, जब कोई एक्शन पास्ट से शुरू है, अभी भी जारी है, फॉर और सिंस गिवन है, तो हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। वी आर लिविंग नहीं, वी हैव बीन लिविंग हो जाएगा, क्योंकि अगेन आगे फॉर गिवन है। थर्ड में अगेन देखें सिंस दिया है, इसलिए आई एम स्टडिंग स्पेनिश नहीं, आई हैव बीन स्टडिंग स्पेनिश हो जाएगा। फोर्थ में अगेन फॉर ओवर एंड आर दिया है, इसलिए दे आर वेटिंग नहीं, दे हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। फिफ्थ में ही इज़ टीचिंग नहीं, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग, बिकॉज अगेन हमारा क्या दिया है, सिंस दिया है। तो अब तक हमारे दिमाग में बैठ गया होगा, फॉर और सिंस जब आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, तो फॉर लॉन्ग, फॉर दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम, तो आर ट्राइंग नहीं, क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा। सेकंड देखिए, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड, अब यहाँ सिंस गिवन है तो दे आर लिविंग नहीं, क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे यूज़ करना है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे फॉर और सिंस को लेके जो हमें समस्या जाती है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन अब हम समय की एक ऐसी भूल भुलैया में चलने वाले हैं जहां अच्छे अच्छे लोग अक्सर मात खा जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, सिंस और फोर के बीच का असली अंतर। इस टेबल को देखते ही सारी उलझन खत्म हो जानी चाहिए। बहुत ही सीधा सा फंडा है। फोर का इस्तेमाल समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कितने साल, कितने महीने या कितने घंटे। ये एक तरह का मापन है। और दूसरी ओर सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित बिंदु के लिए होता है, जैसे कोई खास साल, विशेष दिन या कोई पक्की घड़ी। तो याद रखने वाली बात यह है, अवधि के लिए फॉर और एक निश्चित शुरुआत के लिए सिंस। अब बात करते हैं एक ऐसे, तो अब इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। जैसे फॉर हम देखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। जब भी ये गिवन होगा तो फॉर आएगा। और पर्टिकुलर ईयर 2005, 2006, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, 1 PM, 2 PM, तो सिंस आएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग है सिंस 2 आवर्स नहीं होगा, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हम क्या पूछेंगे, व्हेन आवर्स की हाउ मेनी आवर्स, क्या पूछेंगे, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों से। ड्यूरेशन दिया है, पीरियड ऑफ टाइम, कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया है, तो इसलिए फॉर आ जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स, ये सही है, बिकॉज फॉर 10 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो फॉर इज करेक्ट। अब आई हैव नोन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम, दिखने में सही लग रहा है, बट एक लंबा समय, ये अवधि को दिखा रहा है, कोई निश्चित समय को नहीं दिखा रहा है, इसलिए सिंस नहीं, क्या आएगा, फॉर आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन, 30 ईयर्स, देखते से ही समझ में आ गया, 30 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो हाउ मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे फॉर।
फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, बिकॉज 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। सेकेंड, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, अब लास्ट जनवरी एग्जैक्ट समय दिया है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। द मशीन हैज़ बीन वर्किंग परफेक्टली, सेवरल वीक्स दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। अब हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिगार्डिंग सिंस एज अ कंजंक्शन, तो देखते हैं। और फॉर्मूले की जो कभी घड़ी, तो याद रखने वाली बात यह है, अवधि के लिए फॉर और एक निश्चित शुरुआत के लिए सिंस। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रामर फॉर्मूले की जो कभी फेल नहीं होता। जब सिंस दो वाक्यों को जोड़ता है तो उसका एक तय नियम होता है। पहला हिस्सा हमेशा हैज या हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी B3 लेगा, फिर बीच में सिंस आएगा और उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी V2 या सिंपल पास्ट में होगा। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला एकदम अचूक है। आइए इस फॉर्मूले को एक असली वाक्य पर लागू करके देखते हैं। इस वाक्य की गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। सिंस शी हैज कंप्लीटेड हर MBA। यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से साफ पता चलता है कि सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट यानी V2 आना चाहिए, इसलिए सही वाक्य होगा सिंस शी कंप्लीटेड हर MBA। बस यहाँ से हैज को हटा दिया और ये वाक्य ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल सही हो गया। अब बढ़ते, अब इसमें हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को और ध्यान से समझते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि जब भी सिंस कंजंक्शन मतलब दो वाक्यों को जोड़ेगा, तो सिंस के पहले जो वाक्य होगा उसमें हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और सिंस के साथ वाला वाक्य उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होगा, क्योंकि सिंस के बाद जो हम दिखाएंगे वो पास्ट का समय दिखाएंगे, और सिंस के पहले जो होगा वो प्रेजेंट के आज का समय दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर हैज़ हैव प्लस V3 आएगा। जैसे आई स्टेड इन मुंबई सिंस आई ज्वाइन दिस कंपनी, अब कंपनी ज्वाइन तो मैंने पास्ट में करी है, तो सिंस आई ज्वाइन दिस कंपनी तो सही है, बट आई स्टेड इन मुंबई नहीं, आई हैव स्टेड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा हूँ जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, यानी अभी भी मैं रह रहा हूँ यानी प्रेजेंट में भी, इसलिए आई स्टेड नहीं आई हैव स्टेड हो जाएगा। फिर शी हैज़ वर्कड इन दिस फर्म, शी हैज़ वर्कड इन दिस फर्म सिंस शी कंप्लीटेड हर MBA। अब MBA कब कंप्लीट किया, पास्ट में, लेकिन अभी भी उस फर्म में उसने वर्क किया है यानी अभी भी वर्क करी है, तो शी हैज़ वर्कड हो जाएगा। सिंस के बाद पास्ट, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर सिंस दे फॉट, तो लड़े कब, पास्ट में लड़े, लेकिन तब से लेकर अब तक बात नहीं किए हैं एक दूसरे से, तो दे हैव नॉट स्पोकन, तो यहाँ डिड नॉट स्पीक की जगह क्या हो जाएगा, हैव नॉट स्पोकन हो जाएगा। फिर अगर आप देखो ईयर्स पास सिंस आई सॉ हर लास्ट, मैंने उससे देखा कब था, पास्ट में, तो सिंस के बाद तो सॉ रहेगा, लेकिन ईयर्स बीत चुके हैं यानी आज तक सब ईयर्स बीत चुके हैं, प्रेजेंट तक बहुत साल बीत चुके हैं, तो इसलिए ईयर्स हैव पास्ट। अब लास्ट स्ट्रक्चर देखें तो अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सिंस के पहले मतलब सिंस के साथ वाला तो पास्ट में रहेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और सिंस के पहले या जो दूसरा क्लॉज है वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब ये चीज़ रट लेना है, सिंस के साथ हमेशा जब भी समय दिखाने के लिए सिंस कंजंक्शन में यूज़ होगा तो सेकेंड फॉर्म आएगी, और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट, सिंस के पहले कभी भी इज़ आर एम यूज़ नहीं करते हम लोग, हमेशा हैव बीन होता है। जैसे मैं कहूँगा मैं बीमार हूँ, आई एम इल, सही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सिंस जोड़ दिया कि मैं जून से बीमार हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन इल सिंस जून, तो ही इज़ इल सिंस जुलाई नहीं होगा, क्या होगा, ही हैज़ बीन इल सिंस जुलाई। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, लेकिन मैं यहाँ 2025 से हूँ, तो आई हैव बीन हेयर सिंस 2025। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसी बात पे क्वेश्चंस देखते हैं। 2 hours have lapsed since he had gone out, तो सिंस के बाद पास्ट आता है तो हैड गॉन नहीं होगा, क्या होगा, वेंट। ना पास्ट परफेक्ट ना प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सिंस के साथ वाले स्ट्रक्चर में। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंस आई हैव मेट दिनेश लास्ट सैटरडे,
दिनेश से मिले कब? लास्ट सैटरडे। तो सिंस के साथ वाला पास्ट में होना चाहिए, लेकिन आगे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है जब से मैं उससे लास्ट सैटरडे मिला। तो लास्ट सैटरडे मिले यानी पास्ट में मिले, लेकिन तब से लेकर प्रेजेंट तक वो आपको कांटेक्ट कर रहा है। एवर सिंस आई ज्वाइंट, अगेन देखो सिंस के बाद यहाँ ज्वाइंट सिंपल पास्ट आएगा, लेकिन नेक्स्ट वाला डिड क्या होगा? क्या नहीं, बिकॉज नेक्स्ट क्लॉज तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहना चाहिए, तो हैज़ नॉट अटेंडेड हो जाएगा। अब देखो 7th क्वेश्चन, आई हैव नोन हिम सिंस वी हैव मेट। अब यहाँ सिंस के बाद पास्ट होना चाहिए, तो देखते से समझ में आ गया सिंस वी मेट। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ। कब से जानते हो? जब से मिले, तो मिले पास्ट में, तो सिंस के बाद पास्ट आया। लास्ट 8th, आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। सिंस मंडे लिखा है तो इज नहीं, क्या हो जाएगा? हैज़ बीन होगा। तो जॉन हैज़ बीन इल सिंस मंडे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।